दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 8 दिसंबर 2024 में पुनः आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। और आपके इस भुगतान आंदोलन का जो 1 सितंबर 2024 से निरंतर चल रहा है, उसका 100वां दिन यानी 100 दिन पूरे होंगे 9 दिसंबर 2024 को। 9 दिसंबर 2024 में 100वां दिन कैसे मनाना है, क्या करना है, उस संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे। आपको ढेर सारी जानकारी देंगे। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। खासकर हमारे कार्यकर्ता बंधु अवश्य सुनेंगे जो किसी भी कंपनी में एजेंट साथी रहे हों और उन पर भुगतान न होने की दशा में क्या गुजर रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो को बहुत ही शुरू से अंत तक सुनेंगे और पूरा का पूरा जब वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन उसके पहले चाहूँगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजने का भी प्रयास करें, ताकि सबको पता चल सके कि हमारा भुगतान कैसे होगा, हमें क्या करना है। और लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें। तो साथियों, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की तरफ से पूरे भारतवर्ष में जो असहयोग आंदोलन चल रहा है और अनिश्चितकालीन है, यानी कि प्लान बना था संगठन की तरफ से, संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद की तरफ से, कि जब तक भुगतान की प्रक्रिया सरकार नहीं शुरू करती तब तक यह आंदोलन बंद नहीं होगा। उसी तरह चल रहा है निरंतर और बराबर फतेहपुर जनपद में भी चल रहा है। संगठन के साथियों ने प्लान बनाया है कि 9 दिसंबर 2024 से हमारे 100 दिन पूरे होंगे और इस बीच के अंतराल में तमाम ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं संगठन में, आंदोलन में, पीड़ित साथियों में, कि तरह तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ी हैं। आपस में भी तमाम तरह के कुछ तर्क वितर्क भी हुए और लेकिन सबसे बड़ी खूबी की बात ये थी कि आंदोलन में कोई असर नहीं पड़ा। आंदोलन निरंतर चल रहा है और दिन प्रतिदिन आंदोलन का कारवां बढ़ता ही जा रहा है। ये सबसे बड़ी खूबी की बात है। इस कारवां को बढ़ाने के लिए और इस कारवां के माध्यम से क्या क्या उपलब्धि प्राप्त करना है, इसका हमारे फतेहपुर जनपद के संगठन के साथियों ने मसौदा तैयार कर लिया है कि 9 दिसंबर 2024 को विगत दिनों में जिस तरह से अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत, यानी कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत भुगतान पटल की स्थापना करेंगे और प्रत्येक निवेशक का आवेदन लेकर के उसको बाकायदे रिसीविंग देंगे और 12 बजे से 3 बजे तक आवेदन जमा किए जाएंगे। इस तरह का आश्वासन दिया था, लेकिन भुगतान पटल की स्थापना तो कर दिया, आवेदन भी लेना शुरू किया, 1-2 दिन रिसीविंग दिया, लेकिन रिसीविंग देना बंद कर दिया, केवल क्रमांक डालना शुरू किया। और इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जिले स्तर के अधिकारियों की है, यानी कि एडीएम महोदय की है, अपर जिलाधिकारी महोदय की है। उन्होंने कई बार वादा किया, कई बार आश्वासन दिया कि इस भुगतान पटल खुलने का हम लिखित आदेश करेंगे और भी उसमें जो खामियां होंगी उसका बाकायदे लिखित आदेश करके प्रत्येक निवेशक का भुगतान का दावा फार्म जमा करके सबको रिसीविंग देंगे। लेकिन कोई लिखित आदेश नहीं किया और आवेदन लेना प्रारंभ कर दिया। 2 दिन 3 दिन तो बराबर लिया। इसके बाद से वो नियम को तोड़ते हुए 12 की जगह में 10 बजे से और 11 बजे तक लेना केवल शुरू किया, केवल 1 घंटे जमा करना शुरू किया। दूर दराज से लोग आते हैं, वापस चले जाते हैं,
कुछ लोगों का जमा होता है, कुछ का नहीं जमा होता है। ये घोर लापरवाही है और इसमें से संगठन ने इसीलिए 100 दिन पूरे होने का जश्न इन अधिकारियों को सबक सिखाने से मनाएगा। 9 दिसंबर को हजारों की तादाद में पीड़ित साथी नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में समय 10 बजे इकट्ठा होकर के कलेक्ट्रेट को घेरेंगे, जिलाधिकारी को घेरेंगे और घेर करके उनको ज्ञापन दिया जाएगा और ये तमाम खामियों को उनको सुनाया जाएगा, बताया जाएगा और चेतावनी भी दी जाएगी कि अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो ये आंदोलन इतना आक्रामक हो जाएगा कि जिले के प्रमुख रोड और प्रमुख चौराहे निश्चित रूप से पूरे जिले का कार्यकर्ता पीड़ित साथी मिलकर के जाम करेगा, शासन प्रशासन की नींद हराम कर देगा। ऐसा प्लान बनाया है। इसीलिए 9 दिसंबर 2024 को समय 10 बजे फतेहपुर जनपद के प्रत्येक पीड़ित साथी, निवेशक हों या कार्यकर्ता हों, एजेंट हों, कोई भी हों, सभी साथी आमंत्रित हैं। समय से पहुंच करके अपना भुगतान का कागज़ लेकर के, जो भी आपके पास बांड रसीद है वो कापी प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, ताकि मीडिया के लोग भी रहेंगे, चैनल के लोग भी रहेंगे, शासन प्रशासन के लोग भी रहेंगे, तमाम संगठनों के लोग भी आ सकते हैं तमाशा देखने के लिए। लेकिन आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप लोग अपने अपने जो भुगतान के दावे हैं उनको लेकर के, या जिसके पास भुगतान का दावा फार्म नहीं है वो अपना बांड रसीद आदि का फोटोकॉपी लेकर के समय से उपस्थित हो जाएगा, ताकि आपका भुगतान का दावा जमा हो सके और वर्ष 2019 के तहत आप सबका एक एक पाई से भुगतान हो सके। यही संगठन की मंशा है। साथियों, आपको और बता दें, तमाम हमारे संगठन के बीच में भी आपस में तमाम तरह की बातें कुछ खट्टी मीठी हुई और केवल विचारों का मतभेद होने की वजह से कुछ शिथिलता भी लोगों में आई है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इससे हमारा आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपको अपनी पुरानी एनर्जी के साथ, उसी तरह जोश खरोश के साथ आपको 9 दिसंबर को नहर कॉलोनी परिसर में समय 10 बजे उपस्थित होना है। अगर आप लोग अपनों का भुगतान चाहते हैं तो इस कारवां में, इस आंदोलन में और 9 दिसंबर 2024 के कार्यक्रम में हर हालत में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। आप सादर आमंत्रित हैं। भले हमसे कोई बात न करता हो या हमसे नाराज़ हो, वो बेशक नाराज़ रहे, कोई बात नहीं, लेकिन ये कार्यक्रम आप सबके भुगतान का है, इसमें किसी तरह का कोई परहेज नहीं होना चाहिए। ये मेरी आप सभी से गुजारिश है, हाथ जोड़ करके निवेदन भी है, ताकि सबका भुगतान हो जाए। तो ये जो कोहराम मचा हुआ है पूरे ज़िले में ही नहीं पूरे देश में, तमाम गरीब अपना पैसा वापस पाने के लिए तड़प रहे हैं, उनका पैसा वापस दिलाया जा सके अगर आप सबकी उपस्थिति हो गई तो। आपस में कोई मतभेद रखने से फ़ायदा नहीं है। आप सबको पता होगा, घरों के झगड़े में न कोई जीतता है न कोई हारता है। घरों के झगड़ों में न कोई जीतता है न कोई हारता है, बस घर की सुख शांति और खुशियों को हमेशा के लिए वो खो देता है, इतना केवल होता है। इसलिए इस बात को आप लोग पाल करके मत चलिए। आप सभी साथी समय से उपस्थित हो जाएंगे। और एक निवेदन मेरा और है, हमारे कार्यकर्ता बंधु, एजेंट बंधु, एक दूसरे के पास फ़ोन करके इतना तेज़ी से सुबह तक में सबको जागृत कर दीजिए कि सुबह 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में लाखों की संख्या में लोग उपस्थित हो जाएं और आपका भुगतान का पटल लिखित रूप में आदेश मिल जाए, आपका कार्रवाई शुरू हो जाए, ताकि समय से भुगतान हो सके। बहुत से लोग केवल स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं। स्वार्थ के लिए भी मेरा एक अनुभव है कि मतलब के सब रिश्ते नाते, मतलब की है यारी और मतलब के सब लोग यहाँ पर झूठी दुनिया सारी। मतलब से मतलब है सबको, सबको मतलब से है काम, मतलब के बिना नहीं यहाँ पर कहीं किसी का कोई दाम। इसका सब लोग याद रखिए
केवल स्वार्थ के लिए जो लोग लगे हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, ये निश्चित रूप से घातक है। हम अगर किसी संगठन में जुड़े हैं तो संगठन का एक ही मकसद होता है, संगठित अगर हो गए तो संगठन का महत्व है, अगर बिखर गए तो कोई संगठन का महत्व नहीं है, केवल बातों का ही महत्व रह जाएगा, आपका कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए इस बात को याद रखिए, सबको संगठित करते हुए, और मेरा पदाधिकारियों से भी निवेदन है कि अपने आप का गुरूर निकाल दीजिए। अगर वास्तव में सबकी पीड़ा को आप लोग संगठित होकर के लड़ना चाहते हैं, संगठन का सही ढंग से उपयोग करना चाहते हैं, तो अपना अपना गुरूर, अपना अपना घमंड, इसको एक किनारे रखते हुए सबको संगठित करके अच्छे भाव से अच्छे व्यवहार का परिचय देते हुए, अच्छी भाषा के साथ सबको एकत्रित करते हुए 9 दिसंबर 2024 के कार्यक्रम को सफल बनाने का तन मन धन से सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, ताकि आपकी सारी समस्याओं का निदान हो सके। और जो दर दर की ठोकरें हमारे साथी खा रहे हैं, भटक रहे हैं चारों तरफ, तमाम लोग भ्रमित हैं, आज भी उनको भारत सरकार के बनाए हुए कानून पर भरोसा नहीं है, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहिए। भारत सरकार जो कानून बनाता है वो पीड़ितों के लिए बनाता है, गरीब जनता के लिए बनाता है, शोषितों के लिए बनाता है, वंचितों के लिए बनाता है। इसलिए आप लोग इस कानून पर भरोसा रखिए, आज नहीं तो कल ये कानून आपका एक एक पैसे भुगतान करेगा। दूसरा साथियों, इन अधिकारियों से जवाब भी मांगना है। बहुत से आवेदन हुए, उन आवेदनों में क्या कार्यवाही आपने किया है, फीडिंग किया है कि नहीं किया है, या रजिस्टर मेंटेन हुआ है कि नहीं हुआ है। तमाम ऐसे आवेदनों पर हमने देखा है कर्मचारियों की गलती की वजह से वो केवल नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। दसियों आवेदनों पर एक ही क्रम संख्या पड़ी हुई है। इससे लगता है कि इनका काम करने का रवैया ठीक नहीं है, इनको भी सबक सिखाने का काम करना है। आज ही सभी साथी हमारे संगठन के जिले के शासन प्रशासन को सूचना कर दिया है, ताकि जिले के शासन प्रशासन को ये ना रहे कि नहीं हमें सूचना नहीं थी, जबकि पेपर में भी आज निकल आया है, ग्रुप में पढ़ा है, उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, ताकि किसी को ये न रहे कि हमें सूचना नहीं थी। इसीलिए कहा जा रहा है प्रत्येक साथी इस वीडियो को इतना वायरल कर दे, इतना सभी के साथ पहुंचा दे कि उसको पता चल सके कि 9 दिसंबर 2024 को नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर से कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा और भुगतान के दावे जमा कराए जाएंगे, भुगतान की कार्रवाई शुरू कराई जाएगी। इसमें सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। ये मैसेज जब सबको मिलेगा तो सभी चाहते हैं कि हमारा भुगतान मिल जाए, सभी कार्यकर्ता भी चाहते हैं हमारा भुगतान मिल जाए। इसलिए इस सूचना को पहुंचाना बहुत ही आवश्यक है। कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि जिस तरह से कल के कार्यक्रम को सुनियोजित ढंग से सुनिश्चित किया गया है और जो जो संदेश दिए गए हैं उन पर विशेष ध्यान देंगे। जो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, पेपरबाजी और उस न्यूज़ चैनलों को इनवाइट करना, मीडिया को इनवाइट करना और माइक आदि जो जो भी व्यवस्था की बात हुई है उस पर विशेष ध्यान देते हुए समय से यानी 10 बजे हर हालत में ये सारी व्यवस्थाएं आपकी हो जानी चाहिए, क्योंकि समय से कलेक्ट्रेट का घेराव करके आप सबका भुगतान के प्रति कार्रवाई कराई जा सके। उसमें से किसी भी तरह का कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी, प्रत्येक पदाधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि इस कार्यक्रम में समय से उपस्थित होकर के सबको उपस्थित भी कराने का काम करेगा, ताकि पता चल सके। तो पुनः आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं। आइए, किसी भी कंपनी के एजेंट हैं, किसी भी कंपनी के निवेशक हैं, आप सादर आमंत्रित हैं। अपना भुगतान का दावा फार्म लेकर के समय से उपस्थित हो जाइए, जमा करिए। जहां कहीं कोई दिक्कत हो हमारे संगठन के साथियों से संपर्क करके उसका निदान ढूंढें। जय हिंद, जय भारत।